टीवी देखना, मोबाइल देखना, लैपटॉप देखना और इस तरह की सारी स्क्रीन्स देखना, क्या इतना ज़्यादा बुरा होता है? अगर ये बुरा होता तो 10 में से 9 बच्चे स्क्रीन से बहुत कुछ सीखते हैं। आपने देखा होगा आप ही के घर में, आप ही के रिश्तेदारों में, आप ही के दोस्तों में ऐसे बच्चे होंगे जो सारा दिन स्क्रीन देखते होंगे, बहुत ब्रिलियंट होंगे, पता नहीं क्या कुछ सीख गए होंगे। कोई डांस करना सीख जाता है, कोई एक्टिंग सीख जाता है, कोई कुछ सीख जाता है, कुछ सीख जाता है, किसी की नॉलेज बहुत बढ़ती है। लेकिन आप ही के बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ कि स्क्रीन देख करके वो रिग्रेस कर गया? इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। आप गिल्ट ट्रिप पे बिल्कुल मत जाइए कि मेरी वजह से ऐसा हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा स्क्रीन दिखा दी। और कई बार क्या होता है, हस्बैंड वाइफ में भी ब्लेम गेम चलता रहता है कि यार तुमने बहुत ज़्यादा स्क्रीन दिखा दी है और तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया। तो लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स, एक दूसरे को ब्लेम करना, यही सब कहानियाँ घर घर की कहानियाँ बन जाती हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि आप अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते और पॉजिटिवली बच्चे को ठीक नहीं कर पाते। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्क्रीन का क्या नुकसान हुआ, कैसे नुकसान हुआ, और अगर हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि एक सवाल बड़ा मन में आता है कि टीवी देखने से, मोबाइल फोन देखने से क्या ज्यादा टीवी से नुकसान होता है, ज्यादा मोबाइल फोन से नुकसान होता है? तो इस बात का जवाब ये होता है कि जितनी छोटी स्क्रीन होगी उतना नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि छोटी स्क्रीन में बच्चा कन्फाइन होता है, बिल्कुल पास से उसको वो देखेगा, यानी पूरा उसने फोकस यहां डाल दिया, आसपास क्या हो रहा है उसे कुछ नहीं पता। बड़ी स्क्रीन में क्या फायदा होता है, सामने दीवार पे स्क्रीन लगा हुआ है, बच्चा देख रहा है, इधर से कोई आ रहा है, इधर से कोई जा रहा है, यहां से कोई शैतानी हो रही है, वहां से कोई शैतानी हो रही है, कोई ना कोई चल रहा है। स्पेशली जॉइंट फैमिलीज में तो मैं ये कह सकता हूँ। फिर स्क्रीन, अगला सवाल, जॉइंट फैमिली में चल रहा है कि न्यूक्लियर फैमिली में चल रहा है? जैसे मैंने बोला, जॉइंट फैमिली में और भी बच्चे भी होंगे, बड़े भी होंगे, कोई इधर से पास कर रहा है, कोई उधर से जा रहा है, कोई इधर से डिस्टर्ब कर रहा है, कोई उधर से डिस्टर्ब कर रहा है, कोई आकर के न्यूज चला देता है, कोई आके कार्टून चला देता है, ये सब माहौल होता है जॉइंट फैमिलीज में। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में क्या होगा कि पेरेंट्स अपने काम में बिजी होंगे, बच्चे के हाथ में ही रिमोट होगा यूजुअली, और वो अपनी पसंद का कुछ भी चलाएगा, उसी पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, उसी पे फोकस करेगा, चीजें आगे वैसे ही बढ़ेंगी। तो यहां पर नुकसान क्या होगा, टीवी की स्क्रीन का नुकसान कम होगा, मोबाइल फोन की स्क्रीन का नुकसान ज्यादा होगा। मोबाइल फोन जॉइंट फैमिली में है या न्यूक्लियर फैमिली में है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल फोन यहां से देखा जा रहा है, टीवी की स्क्रीन वहां से देखी जा रही है। तो दोनों में डिफरेंस तब होगा, अगर टीवी जॉइंट फैमिली में लगा है तो कम नुकसान, टीवी न्यूक्लियर फैमिली में लगा है तो ज्यादा नुकसान, मोबाइल फोन बच्चे के हाथ में है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान, क्योंकि स्क्रीन बिल्कुल छोटी हो गई। जितनी छोटी स्क्रीन होगी उसका उतना ज्यादा नुकसान होगा। तो अब आप ही के बच्चे में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, अगला सवाल आ गया। ये कुछ सवाल हैं जो स्क्रीन के बारे में आप लोग पूछते हैं, ये प्रैक्टिकल सवाल है। इसमें ये होता है कि कुछ बच्चों के ब्रेन जो है मल्टीटास्किंग होते हैं, कुछ बच्चों के ब्रेन सिंगल टास्किंग होते हैं। मल्टीटास्किंग में कुछ बच्चे एक ही चीज पे बहुत, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या हो रहा है, मम्मा किचन में क्या बना रही है, वो कैसे हो रहा है। स्पेशली लड़कियों में ब्रेन मल्टीटास्किंग होता है। तो लड़कियों में देखने में है कि प्रॉब्लम भी, अगर 10 बच्चे डायग्नोज हुए उसमें से 8 लड़के होंगे और 2 लड़कियां, यानी 80% बॉयज को ये प्रॉब्लम होती है, 20% गर्ल्स को ये प्रॉब्लम होती है। ये भी क्यों हो रहा है, क्योंकि लड़कियों का ब्रेन नेचुरली मल्टीटास्किंग होता है। आपने देखा होगा ना, आपकी वाइफ जो है स्पेशली जब घर में काम करेगी तो इधर सब्जी बनना भी रख देगी, उधर रोटी भी बना लेगी, उधर पानी भर रहा है, उधर वो बर्तन मांजने के लिए चली गई, उधर बाहर कोई आया उसको भी अटेंड कर लिया, तो ऐसा कुछ कर लेती है। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए, यानी जो मेल्स हैं उनको बोल दिया जाए वो एक काम कर रहे हैं, बीच में से फोकस उठा, तो कभी दूध उबल के गिर जाएगा, और कभी उनकी सब्जी जल जाएगी, कभी वो बर्तन कर रहे हैं, इधर से रोटी उन्होंने रख दी तो रोटी जल जाएगी। आई मीन ये बॉयज का प्रॉब्लम होता है और वो सारी उम्र तक रहता है। आई मीन आप ये मत समझिए कि सिर्फ बच्चों में, अगर वो लड़के हैं तो ये प्रॉब्लम आएगा। बड़े जो बच्चे हो जाते हैं, यानी मेरी उम्र के, आपकी उम्र के, किसी की भी उम्र के, इवन 80-80 साल के जो लोग होते हैं, उनमें भी मेल्स में जो ब्रेन रहता है वो सिंगल टास्किंग। अखबार पढ़ रहे हैं, आपने कभी देखा होगा, तो अखबार में इधर से बीवी कुछ भी बोल रही है, कुछ नहीं पता, नेक्स्ट डे पूछेंगे कुछ पता नहीं होगा। इसी तरह से टीवी देख रहे हैं, फेवरेट कोई न्यूज चल रही है, मैच चल रहा है, वो एंग्रोस हो जाएंगे उसमें। तो बॉयज में ये टेंडेंसी रहती है कि वो एंग्रोस हो जाते, बॉयज में ज्यादा टेंडेंसी होती है कि वो, उनका जो डिविएशन है फ्रॉम कॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो कल्पना परिकल्पना में जल्दी चले जाते हैं। फिर वो जो जो मेल्स होते हैं वो किसी भी कैरेक्टर में घुस करके चीजों को देखते हैं। अगर वो किसी कैरेक्टर को, सामने कार्टून कैरेक्टर को देख रहे हैं,
तो वो उस कैरेक्टर के साथ क्या रेशनलाइज करने की कोशिश करेंगे या विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, उस कैरेक्टर में घुसने की कोशिश करेंगे। जो गर्ल्स हैं वो उनको दूर से देखेंगी, उनको एंजॉय करेंगी, उनको एंटरटेन करेंगी। तो ये सेक्स का डिफरेंस भी रहता है, सेक्सुअल डिफरेंस भी रहता है कि आपके बच्चे का जेंडर क्या है, वो मेल है या फीमेल है। लड़का है तो टेंडेंसी ज्यादा होगी, लड़की है तो टेंडेंसी कम रहेगी। तो ये थोड़े थोड़े रीजंस बनते हैं। उसके बाद ये आ जाता है कि चलिए अब इफेक्ट हो गया, अब क्या किया जाए। इफेक्ट हो गया, अगर आपको दिख रहा है, यानी अगर आपको दिखना शुरू हो गया, अगर आपने 6 महीने की एज में स्क्रीन अपने बच्चे के सामने इंट्रोड्यूस कर दिया था और आपको लगता है 1 साल में आपको दिख रहा है, आई मीन कुछ पेरेंट्स तो इग्नोर करते रहते हैं, वो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ पेरेंट्स को ये दिखना शुरू हो जाता है। अगर आपको दिख रहा है, स्टॉप, बड़े वाला हाथ यूं करते हैं कि स्टॉप, यहां पे रुक जाओ। तो वहां पे रुक करके अगर आप फौरन स्क्रीन को रिमूव करोगे, थोड़ा सा बच्चे के साथ इन्वॉल्व करोगे, चीजें आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप उसी टाइम पे, चाहे बच्चा 1 साल का है, 1.25 साल का है, 1.5 साल का है, 2 साल का, जब आपको लगा 2.5 साल का है, 3 साल का है, मैं किसी भी एज को स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं कि इस एज में आप शुरू करो, आप गाइडेंस लेना शुरू कर दो। क्योंकि 3 साल से छोटे बच्चे को आपको सेंटर पे ले जाने की तो वैसे ही कोई जरूरत नहीं। और मैं ये देख चुका हूं कि बच्चा किसी भी उम्र का हो, चाहे 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, किसी भी उम्र का हो, बच्चे को सेंटर पे ले जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती अगर आपको अच्छा गाइड मिल जाए। एक गाइड ले लीजिए, एक कोच ले लीजिए, एक मेंटोर ले लीजिए और उससे ट्रेनिंग लेना शुरू कीजिए। पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान उसके ज्वाइन कर लीजिए, उसको ज्वाइन करके आगे बढ़िए। स्टेप बाय स्टेप अपने बच्चे को वो सारे प्लान्स कराते रहिए, कैसे वो इन्वॉल्वमेंट के लिए बताता है, कैसे वो एक्टिविटीज के लिए बताता है। और सेंटर में जाएंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मैंने एक और टेंडेंसी देखी कि पता चल गया कि चलो जी अब इसे पास के स्कूल में डाल दो, बच्चों के साथ बैठेगा तो ठीक हो जाएगा। ये भी एक रॉन्ग टेंडेंसी है, क्योंकि वहां जाके बच्चे को डिजेक्शन मिलेगा, रिजेक्शन मिलेगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि टीचर्स वो प्रोफेशनल नहीं होती। वो छोटे मोटे स्कूल होते हैं जहाँ पे कोई 10th पास, कोई +2 पास, कोई BA पास टीचर्स होते हैं। इवन उनके पास कोई B.Ed जैसा कोई स्पेशल डिग्री भी नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, वो नॉर्मली बच्चे को बिठाते हैं सारा टाइम खेल खिला करके, तो वो भेज देंगे। लेकिन अगर बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा, कमांड नहीं सुनेगा, आई कांटेक्ट नहीं देगा, अटेंशन नहीं देगा, तो उनको ये लगेगा कि ले भाई इस बच्चे के ऊपर सारा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं कर सकते। पेरेंट्स को कंप्लेन्स मिलना शुरू होंगी, कंप्लेन्स मिलेंगी तो और प्रॉब्लम्स होंगी। मैं हमेशा बताता हूँ कि पहले आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढिए, फिर स्कूलिंग के लिए जाए। लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्कूलिंग शुरू कर दो जी। अब उससे भी प्रॉब्लम ये होती है कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो यार। जब आपको राइट डायरेक्शन में जाना है, दैट मीन्स पहले प्रोफेशनल हेल्प लेकर के आप अपने बच्चे को इतना कंट्रोल कर लो कि वो एटलीस्ट बैठ करके कमांड्स लेना शुरू करे। तो जब वो ये सब चीजें करना शुरू करेगा, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जब ईजी होगा तो आप आराम से चीजों को कंट्रोल भी कर सकते हो। अब स्क्रीन दिखाना, स्क्रीन ना दिखाना, स्क्रीन हमेशा दिखा सकते हो आप अपने बच्चे को, लेकिन जब आप स्क्रीन दिखाते हो तो अपने बच्चे के साथ बैठो, स्क्रीन पे क्या चल रहा है उसके बारे में बातें करो। कोशिश करो कि आप टीवी का स्क्रीन या एलईडी का स्क्रीन दिखाने की कोशिश करें, ना कि मोबाइल का स्क्रीन दिखाने की। मोबाइल से तो दूर ही रखें। तो टीवी के स्क्रीन में जो चल रहा है उसके बारे में डिस्कशन करते रहें। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हो तो, जॉइंट फैमिली में मैंने पहले बोला कि वहां तो डिस्ट्रैक्शंस होती ही रहेंगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पे भी एक ही आ जाती है कि अगर आप दोनों वर्किंग हैं, बाहर निकल जाते हो, तो आपके पेरेंट्स घर पे होते हैं या कोई मेड या हाउस हेल्प घर पे होगी, क्योंकि वो बच्चे को इतना इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते। उनके पास भी बेस्ट काम क्या होता है, टीवी ऑन करो, बच्चे को बिठाओ और बच्चे को करने दो। तो इस तरह की चीजों से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम होगा। अगर टीवी में जो चल रहा है, स्क्रीन पे जो चल रहा है, आप उसके बारे में डिस्कशन, देखो देखो अभी ये हो रहा है, अभी हो रहा है, आपने क्या देखा, इंटरेक्ट करते रहोगे तो वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। इंटरेक्ट नहीं करोगे, खाली स्क्रीन के सामने फेंक दोगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, रिजल्ट आपके सामने होगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो दिस इज द बेस्ट वे, अगर आप इसको फॉलो करोगे लाइफ आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल करें, +91 लगा लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपये का अकाउंट ट्रांसफर देकर आप मेरा अपॉइंटमेंट इजीली ले सकते हैं। बाय बाय।